जी हमारा पहला टॉपिक है एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन या एक्सपेरिमेंटल डिमॉन्स्ट्रेशन। एक्सपेरिमेंटली हम बॉयल लॉ को कैसे वेरीफाई करेंगे। उसने एक सिलेंडर लिया, जो बातें मैंने आपको बतानी हैं वो समझ लें आपने थ्योरी में लिखनी है, फिगर बनानी है थ्योरी में, दो चार बातें जो लिखनी है, उसके बाद मैथमेटिकली आपने प्रूव करना है। हमारे पास फ़र्ज़ करें हमारे पास एक सिलेंडर है, फ़र्ज़ करें हमारे पास एक सिलेंडर के अंदर गैस भरी हुई है और सिलेंडर के साथ एक यू शेप ट्यूब जो है वो फिटेड है। ये जो नज़र आ रही है दिस इज़ यू शेप ट्यूब। तो हम सिंपली ये बात डिस्कस कर रहे हैं, कंसीडर दैट वी हैव अ सिलेंडर and that cylinder is filled with gas and this gas has a volume 1 dm cube कर लें। when pressure is 2 atm, एक वज़न रखा हुआ है, उसकी वजह से हमने नोट किया है कि प्रेशर 2 एटमॉस्फेयर है और वॉल्यूम जो है उस गैस का 1 dm क्यूब है। And this cylinder is fitted with the U-shaped tube. The function of the U-shaped tube is to read the pressure. प्रेशर को बताएगा कि कितना प्रेशर आ रहा है, कितना प्रेशर इसके ऊपर मौजूद है। ये जो U-shaped ट्यूब है दिस इज़ कॉल्ड मैनोमीटर, हम इसको मैनोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? यहाँ तक को बात क्लियर? कन्फ्यूजन इज़ क्लियर? कोई सीधी सीधी बात है। आपने फ़र्ज़ किया कि आपके पास एक गैस है, उसको आपने सिलेंडर में भरा हुआ है और उसके ऊपर एक पिस्टन, मूवेबल पिस्टन उसके ऊपर लगा हुआ है और उसके ऊपर एक वज़न रखा हुआ है और इस सिलेंडर को आपने एक यू शेप ट्यूब से जोड़ा हुआ है और ये यू शेप ट्यूब क्या कहलाती है? मैनोमीटर कहलाती है। और इस मैनोमीटर का क्या फंक्शन होता है? प्रेशर को रीड करना। ओके होगी बात? अब हम इससे आगे चलते हैं। हमने प्रेशर को रीड किया तो हमारे पास प्रेशर आ गया 2 atm और वॉल्यूम था उसका 1 dm क्यूब। अब हमने थोड़ी देर के बाद प्रेशर जो है उसका डबल कर दिया, यानी पहले एक वेट था, अब हमने 2 वेट रख दिए। जब 2 वेट रखे तो प्रेशर कितना हो गया? उसका डबल हो गया। कितना हो गया बोलिए? तो अल्टीमेटली वॉल्यूम हाफ हो जाएगा, जितना भी वॉल्यूम था उसका हाफ हो जाएगा। 1 था उसका हाफ 1/2 होता है। ओके होगी बात? आपने इसको इससे मल्टीप्लाई किया P2 V2 4 मल्टीप्लाई बाय 1/2 तो जवाब क्या आया? 2। इधर भी आपने क्या किया? P1 V1 2 मल्टीप्लाई बाय 1 तो जवाब कितना आया? 2। इधर आपने क्या किया? P3 जो है वो आपने यहाँ पे कितना रखा? यस, P3 3 वेट है तो 6 हो गया और वॉल्यूम 1/3 हो गया। ओके, यानी आप गौर करें, प्रेशर यहां से डबल हो गया और यहां पर हमने 3 वेट रखे। तो बात ओरिजिनल की करनी है, उसको नहीं देखना, इसको देखना है। इसमें कितना था? 2। हमने एक वेट की वजह से, जब 3 वेट रखे तो 3 की वजह से कितना हो गया? 6। वॉल्यूम यानी आपने 3 गुना प्रेशर बढ़ा दिया तो वॉल्यूम क्या होगा? 3 गुना कम हो जाएगा, 3 टाइम 1/3 रह जाएगा। तो इसको आप मल्टीप्लाई करें, P3 V3 6 मल्टीप्लाई बाय 1/3 तो कितना रह जाएगा? इसका मतलब ये है, आप ये कह सकते हैं हैंस P1 V1 बराबर है P3 V3। इसका मतलब बॉयल्स लॉ जो है वो वेरीफाई हो गया। बॉयल्स लॉ क्या हो गया? वेरीफाई। क्लियर? समझ आ गई? इसको मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि आपने एक सिलेंडर लिया, कंसीडर दैट वी हैव अ सिलेंडर, दैट सिलेंडर इज फिल्ड विद गैस एंड दिस सिलेंडर हैज़ अ मूवेबल पिस्टन and 1 weight is placed on that and due to that weight the pressure is 2 atm and its volume is 1 dm cube. This cylinder is fitted with the U-shaped tube. This U-shaped tube is called manometer and the function of the manometer is to read the pressure.
द फंक्शन ऑफ द मानोमीटर इज टू रीड द प्रेशर, प्रेशर के बारे में बताएगा। उसके बाद when the pressure is double means 2 weights are placed, then its pressure becomes 4 atm and volume becomes a half 1 over 2 dm cube. And then finally we have placed 3 weights and the pressure was 6 atm and the volume was 1 over 3 dm cube. मल्टीप्लाई करके हैंस आप लिख दें कि सारी रेश प्रोडक्ट्स बराबर हैं, लिहाजा बॉयल्स लॉ जो है वो वेरीफाई हो गया। क्लियर? अब हम ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन के बारे में चलते हैं। ये थोड़ी सी समझने वाली चीज़ें हैं। आपने एक बात याद रखनी है कि जब आप इन्वर्स रिलेशन की बात करते हैं तो ग्राफ हमेशा कर्व होगी, क्योंकि एक चीज़ बढ़ रही है दूसरी कम हो रही है। ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकती। स्ट्रेट लाइन उस वक्त होगी जब रिलेशन डायरेक्ट होगा। जब रिलेशन इन्वर्स रिलेशन का ग्राफ हमेशा कर्व होता है। इन्वर्स रिलेशन का ग्राफ हमेशा कर्व होता है और कर्व जो है वो किसी भी वे से हो सकती है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले ग्राफ बिटवीन पी एंड वी। वो ये कह रहा है कि प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान हमने ग्राफ ड्रा किया। प्रेशर हमने ले लिया एक्स एक्सिस पर, वॉल्यूम ले लिया वाई एक्सिस पर। अब क्या हुआ, देखें, फर्ज करें आपकी गैस यहाँ पे है, कुछ भी 60 या 70 वॉल्यूम है उसका, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। जब आप प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम क्या होना शुरू हो जाएगा? कम। इसका मतलब यहाँ पे वॉल्यूम था, आप प्रेशर बढ़ाओगे तो आपका वॉल्यूम कम होना शुरू हो जाएगा। क्या होना शुरू हो जाएगा? कम होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, देखें, गैस भी है ना, उसका ख़ास हद तक वॉल्यूम कम होता है। आप प्रेशर लगा रहे हैं, वॉल्यूम में कमी आ रही है, लेकिन जाहिर बात है जब मालिक्यूल बिल्कुल करीब आ जाएंगे फिर आप प्रेशर लगाएंगे भी तो वॉल्यूम कम नहीं होगा। ये मेरा पॉइंट क्लियर हुआ? देखें, शुरू में मालिक्यूल दूर दूर हैं, आपने प्रेशर लगाना शुरू कर दिया, वो करीब करीब आना शुरू हो गए, उनका वॉल्यूम कम होना शुरू हो गया। लेकिन जब वो फ़र्ज़ करें यहाँ पे थे तो चले यहाँ पे आ गए। अब जब मालिक्यूल यहाँ पे आ गया है तो इससे आगे वो नहीं जा सकता। अगर आप फिर भी प्रेशर लगाई जा रहे हैं तो फिर उसके वॉल्यूम में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये किसी फेज़ की भी बात कर सकते हैं। आमतौर पे हम ये गैसों पे अप्लाई करते हैं क्योंकि सॉलिड का वॉल्यूम तो पहले चेंज नहीं होता, लिक्विड का भी चेंज नहीं होता। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि जब हम प्रेशर लगाएंगे तो वॉल्यूम कम होना शुरू हो जाएगा। एक ख़ास स्टेज पर फिर ये वॉल्यूम में कमी होना बंद हो जाएगी। फिर आप देखें, जब ये ग्राफ इस तरफ मूव कर रहा है ना, इसका मतलब प्रेशर तो लग रहा है लेकिन वॉल्यूम में कमी नहीं हो रही। पहले आप प्रेशर लगा रहे हैं, वॉल्यूम कम हो रहा है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, वॉल्यूम में कमी जो है वो होना बंद हो जाएगी, आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगी और फिर बिल आखिर वॉल्यूम में कमी होना ख़त्म हो जाएगी। सिर्फ प्रेशर बढ़ेगा, वॉल्यूम कम नहीं होगा। इसीलिए हम इस तरह की कर्व हासिल करते हैं और इस कर्व को हम आइसोथर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? हम, अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज आइसोथर्म, तो आप ये कह सकते हैं कि द प्लॉट या ग्राफ बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम, प्रेशर एंड इज कॉल्ड आइसोथर्म। आइसो मीन सेम, आइसो मीन सेम एंड थर्म मीन हीट। यानी यहां पर हम टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं। दो सवाल पूछे जा सकते हैं, आइसोथर्म है क्या? द प्लॉट बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम इज कॉल्ड। फिर आगे आप प्लॉट बनाएं कि प्रेशर एक्स एक्सिस पर ले ले, वॉल्यूम वाई एक्सिस पर, ये ग्राफ आ गए। फिर आप उसको बताएं कि आइसोथर्म को आइसोथर्म कहा क्यों जाता है, क्यों कहा जाता है? आइसो मीन सेम, थर्म मीन हीट, टेम्परेचर सेम रखा जाता है, इसलिए हम इसको आइसोथर्म कहते हैं। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? ओके होगी बात? आगे चलिए जी। अब यहां पर वो कह रहा है कि फॉर एग्जाम्पल आपने ये जो ग्राफ पहला है ये लेट सपोज यहां पे हासिल किया है, एग्जाम्पल दे रहा हूं, ये आइसोथर्म ही है। फर्ज करो टेम्परेचर आपने रखा तो कांस्टेंट था, लेकिन कुछ ना कुछ तो रखेंगे ना। कांस्टेंट रखने का मतलब ये नहीं है कि टेम्परेचर होगा ही नहीं, होगा तो सही लेकिन फिक्स होगा। फर्ज करो उसको हम चेंज नहीं करेंगे, 25 डिग्री सेंटीग्रेड हमने टेम्परेचर रख लिया, फिक्स था। अब कहते हैं थोड़ी देर के बाद हमने टेम्परेचर कर दिया 100, लेकिन रखा ये भी कांस्टेंट, तो ग्राफ क्या हुआ?
ग्राफ थोड़ा सा अवे मूव कर गया। ये समझ ले 100 पे है और ये किस पे है, 25 पे। ये बात भी आपने याद रखनी है कि जब हमने टेम्परेचर ज्यादा किया लेकिन रखा कांस्टेंट, टेम्परेचर ज्यादा कर दिया, हायर टेम्परेचर पे ग्राफ प्लॉट किया, तो फिर जो है ग्राफ जो है इट वाज मूव्ड अवे फ्रॉम बोथ एक्सिस, इट वाज मूव्ड अवे फ्रॉम बोथ एक्सिस, दोनों एक्सिस से आगे चला गया, दोनों एक्सिस से आगे चला गया। अब यहां पर मैं दोबारा इस बात को रिपीट कर देता हूं कि जब आप प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान ग्राफ ड्रा करेंगे तो आपको एक कर्व मिलेगी, आपको एक कर्व मिलेगी। इस कर्व को आइसोथर्म कहा जाता है। इसको आइसोथर्म इसलिए कहा जाता है कि आइसो मीन सेम, थर्म मीन हीट, टेम्परेचर कांस्टेंट रखा जाता है, इसलिए हम इसको आइसोथर्म कहते हैं। उसके बाद फिर मैंने अगली बात बताई कि जब आप टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा करके रखेंगे कांस्टेंट, फॉर एग्जांपल 100 रख लिया, तो फिर ये जो कर्व है ये दोनों एक्सिस प्रेशर और वॉल्यूम, बेसिकली यूं समझ लें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस को हम एब्सीसा कहते हैं, एब्सीसा मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा आप लोगों ने, और वाई एक्सिस को हम कहते हैं ऑर्डिनेट। वाई एक्सिस का नाम है ऑर्डिनेट, ORDINATE, ऑर्डिनेट। अब एक्स एक्सिस पर हमने प्रेशर ले लिया, वाई एक्सिस पर हमने वॉल्यूम ले लिया। अब हम इसको प्रेशर एक्सिस कह सकते हैं, इसको वॉल्यूम एक्सिस कह सकते हैं। तो दोनों एक्सिस से जो ग्राफ है वो अवे मूव कर जाएगा। क्लियर? अब आप गौर करें, आपने पढ़ा है कि P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, सही है? या V को इधर ले आओ, उसको उधर ले जाओ। लेकिन अगर आप देखें तो इनवर्स रिलेशन सिर्फ प्रेशर और वॉल्यूम का है, समझ आ गई? लेकिन अगर मैं पूरे 1/V की बात करूं फिर कौन सा रिलेशन होगा? डायरेक्ट होगा। यानी अब आप V की बात नहीं कर रहे, अब V का उलट ले रहे हो, 1/V कर रहे हो। अगर तो V करो, वॉल्यूम करो, तो फिर तो उसमें रिलेशन इनवर्स ही है। लेकिन जब आप 1/V कर रहे हैं, इसका मतलब वॉल्यूम का उलट ले रहे हैं, तो रिलेशन भी उलट हो जाएगा। रिलेशन था इनवर्स किसके दरमियान? प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान। आपने वॉल्यूम का उलट कर दिया तो रिलेशन भी उलट हो गया। रिलेशन इनवर्स से कहां चला गया? डायरेक्ट चला गया। तो हम बात कर रहे हैं प्रेशर और 1/V की। देखिए ये 1/V मैंने एक्स एक्सिस पर लिया है और प्रेशर मैंने, अब जब आप डायरेक्ट रिलेशन की बात करोगे तो आपको पता है डायरेक्ट रिलेशन का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होती है। क्या होती है? स्ट्रेट लाइन। अभी बता चुका हूं आपको, इनवर्स रिलेशन का ग्राफ कर्व होगा और डायरेक्ट रिलेशन का ग्राफ क्या होगा? ये ले जी, एक स्ट्रेट लाइन आ गई। ओके? अच्छा, अब थोड़ी देर के बाद आप क्या करते हो? आप टेम्परेचर बढ़ा देते हो, रखना तो कांस्टेंट है लेकिन बढ़ा देते हो। अब बढ़ाने से क्या होता है? मसलन फ़र्ज़ करें ये T1 है, कुछ भी है, 25 है फ़र्ज़ करें। अब T2 आप ज़्यादा कर देते हो, यहाँ लिख दो T2 इज़ ग्रेटर देन T1। अब ज़्यादा करते हो तो क्या होगा? अब ज़रा सोचें, जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा। क्या होगा? जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो देखिए ये बटे के नीचे वॉल्यूम है, तो 1/V की वैल्यू क्या होगी? जरा सोचें, देखें V इंक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है? तो 1/V क्या होगा? ये जरा बात समझ लें भाई, सीधी सी बात है, जब बटे की नीचे वैल्यू बढ़ती जाएगी तो बटे का जवाब छोटा होता जाएगा। ये बटे के नीचे वैल्यू है, वॉल्यूम बढ़ रहा है। वॉल्यूम क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो। टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो V बढ़ रहा है, V बढ़ रहा है तो 1/V कम हो रहा है। जब 1/V कम होगा तो ग्राफ इससे दूर हटेगा, इस तरफ नहीं आएगा। इस तरफ तो तब आएगा जब ये चीज बढ़ेगी। मेरी बात समझ में आ रही है? देखें, दो बातें हैं, मैं दोनों ड्रा कर देता हूं, फिर बाद में उसको मिटा देंगे। ये लें, आपको समझ आ जाएगी। मैं इसको T3 कह देता हूं, बुक पे वैसे नहीं है लेकिन कोई मसला नहीं है। ये T2 हो गया। अच्छा, आपने क्या किया?
टेम्परेचर बढ़ाया, क्या किया? टेम्परेचर बढ़ाया तो वॉल्यूम क्या हो गया? बढ़ गया। जब वॉल्यूम बढ़ा तो 1/v का जवाब कम हो गया। जब 1/v का जवाब कम होगा तो ग्राफ उस तरफ जाएगा, 1/v से दूर हटेगा, 1/v से दूर हटेगा, उससे आगे जाएगा। क्योंकि अगर ये टेम्परेचर बढ़ने से वॉल्यूम बढ़ता और 1/v की वैल्यू 1/v की वैल्यू बढ़ती तो फिर ग्राफ इधर आता। अब 1/v की वैल्यू तो कम हो रही है, इसलिए ग्राफ इससे दूर जाएगा। दूसरी बात सुन लें, अब आपने क्या किया? अब आपने टेम्परेचर को कम कर दिया। क्या कर दिया? जब कम करेंगे तो v क्या होगा? कम होगा, और 1/v की वैल्यू बढ़ेगी तो ग्राफ जो है इधर आ जाएगा, 1/v की तरफ आ जाएगा। समझ आ गई बात की? थोड़ा सा टिपिकल पॉइंट है और मुश्किल नहीं है, मुश्किल सिंपली है कि जो चीज बढ़ेगी ग्राफ उस तरफ आ जाएगा, जब वो कम होगी तो ग्राफ दूसरी तरफ चला जाएगा। अब सिंपल बात यह है कि यहां पे ब्लू कलर वाला जो ग्राफ लाइन नजर आ रही है ये T1 पर है। T1 से आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, वॉल्यूम बढ़ गया। क्या हो गया? जब वॉल्यूम बढ़ गया तो 1/v कम हो गया। जब 1/v कम हुआ तो ग्राफ इससे दूर हट गया, ग्राफ इससे फिर आपने क्या किया? फिर आपने टेम्परेचर कम कर दिया, वॉल्यूम क्या हो गया? कम हो गया, 1/v की वैल्यू बढ़ गई तो ग्राफ 1/v की तरफ आ गया। ये लाइन उसने नहीं बताई, ये मैंने खुद से आपको समझाने के लिए बताई है। लिख सकते हैं, वैसे हायर बुक्स पर ये दिया हुआ है। हाँ जी, यहां तक क्लियर होगी बात? अब हमें ये समझ आ गई कि ग्राफ प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान कर्व है और प्रेशर और 1/v के दरमियान स्ट्रेट लाइन है। अगर हम टेम्परेचर ज्यादा करें तो लाइन जो है y एक्सिस की तरफ आ जाती है। किसके तरफ आ जाती है? y एक्सिस की तरफ। और अगर हम टेम्परेचर कम करें तो y एक्सिस से दूर हट जाती है, 1/v एक्सिस की तरफ चली जाती है। ओके, चलें जी। अब देखें, ये आखिरी पॉइंट है और आखिरी ग्राफ है। ये भी बहुत आसान है, सिर्फ थोड़ा सा समझने से ताल्लुक़ रखता है। देखें, आपने प्रेशर बढ़ाया, वॉल्यूम कम हो गया, ऐसे ही है। एक साइड पे PV है और एक साइड पे P है। ग्राफ बिटवीन PV एंड P थोड़ा सा टिपिकल है ये उन सब से। अच्छा, अगर आप प्रेशर बढ़ाते हो तो वॉल्यूम कम होगा, तो PV तो कांस्टेंट रहेगा। सही है? PV तो चेंज नहीं होगा। अभी हम पढ़ चुके हैं ग्राफ, वो देखें उधर पढ़ चुके हैं कि PV चेंज नहीं होता। अगर PV चेंज ना हो तो आप इस तरफ तो जा ही नहीं सकते। इधर तो PV की वैल्यू बढ़ रही है, इधर तो आप उस वक्त जाओगे जब PV बढ़ेगा। PV तो बढ़ ही नहीं रहा, PV तो कांस्टेंट है। इसका मतलब आप प्रेशर बढ़ाते रहो, PV को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेट्स सपोज आप प्रेशर बढ़ा रहे हो तो यू विल मूव ऑन दिस लाइन, ओनली दिस लाइन, इसी लाइन पे चलोगे। आप आगे नहीं जा सकते, आप ऊपर नहीं जा सकते, आपका ग्राफ इसी लाइन पे रहेगा। अब आपने क्या किया? अब आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, प्रेशर को कांस्टेंट रख लिया। जरा सोचना है, पॉइंट बड़ा क्रिटिकल है। अब आपने क्या कर दिया? प्रेशर को कांस्टेंट रख दिया, टेम्परेचर बढ़ा दिया। प्रेशर कांस्टेंट रखेंगे, टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, तो जरा गौर करें क्या होगा। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो V बढ़ेगा, और जब V बढ़ेगा तो PV का जवाब बढ़ना शुरू हो जाएगा। जब PV का जवाब बढ़ना शुरू होगा तो फिर आप प्रेशर तो कांस्टेंट रख रहे हैं, आप इधर नहीं जा सकते। लेट सपोज आप मूव करते यहां आ गए। मेरी बात समझ में आ गई? देखें, इन दोनों में से बड़ी साफ बात है कि प्रेशर को बढ़ाते हो तो आप y एक्सिस पर नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि PV कांस्टेंट है। अगर आप प्रेशर कांस्टेंट रखते हो, टेम्परेचर को बढ़ाते हो, फिर आप x एक्सिस पर नहीं आ सकते, फिर आप y एक्सिस पर जाओगे। क्लियर? जब आप y एक्सिस पर जाओगे, लेट सपोज इस स्टेज पर आकर फिर आपने T कांस्टेंट कर दिया, प्रेशर को इंक्रीज करना शुरू कर दिया। मेरी बात समझ में आ गई? इस स्टेज पर फिर आपने वही पहले वाला काम करना शुरू कर दिया जिसमें आप इधर आए थे, फिर आपने इधर बढ़ाना शुरू कर दिया, तो फिर आपको क्या होगा? ऐसे लाइन बनेगी ना। क्यों भाई? ऊपर तो फिर नहीं आप जा सकते, तो आपको क्या मिला? एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी।
पैरेलल टू एक्स एक्सिस। समझ आ गई? अ स्ट्रेट लाइन इज ऑब्टेन्ड दैट इज पैरेलल टू प्रेशर एक्सिस, प्रेशर एक्सिस के पैरेलल है। एंड दिस स्ट्रेट लाइन हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द नॉन आइडियल बिहेवियर ऑफ गैसेस। नॉन आइडियल बिहेवियर ऑफ गैसेस, सिर्फ आपने ये बात याद रखनी है, नॉन आइडियल बिहेवियर क्या होता है चैप्टर के एंड पर पढ़ेंगे हम लोग। नॉन आइडियल बिहेवियर ऑफ गैसेस। क्लियर? समझ आ गई है? कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें। इसको आप आखिरी पैराग्राफ को ज़रा जल्दी जल्दी से रीड करें। ये जो है ना, नो प्लॉट ग्राफ बिटवीन प्रेशर, इसको पहले पढ़ें ज़रा जल्दी से। आखिरी जो पैराग्राफ है इसको जल्दी से पढ़ें, फिर मुझे बताएं।